अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ात उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस खूबसूरत ज़मीन पर भेजा और उसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इंसानों के हुकूक़ में औरतों के हुकूक़, जानवरों के हुकूक़, बीवी के हुकूक़, बच्चों के, इन तमाम हुकूक़ को हमें समझाया। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मेरे नबी पर कि इतनी ख़ूबसूरत उन्होंने हमें तालीमात दी दीन की कि जो कोई इस दीन पर अमल करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी निजात है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरा आज का मौजू है, घर बर्बाद क्यों होते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? यानी दुनिया में जो है ना, सबसे कीमती दौलत दीन इस्लाम है। जो औरत तालीमात इस्लामिया से रोशनास होने के साथ साथ अमली जज्बे से सरशार है, वो दुनिया और आखिरत की कामयाब और कामरान औरत है। और जो औरत दीन की दौलत से खाली हो, चाहे सोने चांदी से लदी हुई हो, वो कंगाल, गरीब और मुफलिस औरत है। इस बुनियाद को समझने के बाद अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि जो औरत पढ़ लिख कर भी दीन पर अमल नहीं करती, तक़वा और तहारत और नेकी की तरफ रग़बत और शौक़ नहीं रखती, वो सबसे ज़्यादा बदतर और अंजाम के लिहाज से बदकिस्मत औरत है। अल्फाज सख्त ज़रूर हैं लेकिन काबिले तारीफ़ हैं। यानी इन अल्फाज पर अगर गौर किया जाए तो इन अल्फाजों के अंदर बहुत कुछ हमें हमारे मुस्तक़बिल की झलक नज़र आती है। इस बुनियाद को समझने के बाद अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि जो औरत पढ़ लिख कर भी दीन पर अमल नहीं करती तो वो अच्छी औरत नहीं है। यानी दीन और तक़वा, इस्लाम जो है ना, दीन और तक़वा की बुनियाद पर है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे अच्छा इंसान वो है जो तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह से डरने वाला हो, ना कि अमीर, मालो दौलत वाला, जायदाद वाला। अल्लाह ताला इन चीज़ों को फ़ोकस नहीं करते। मसलन दीनी जामियात से किताब व सुन्नत की तालीम हासिल करने के बाद या तर्जुमा क्लास पढ़ने के बाद बावजूद बेनमाज हैं, तिलावत कुरान से दूर हैं, मौसीकी की शेदाई हैं या फ़िल्में और ड्रामे देखती हैं, आखिरत की फ़िक्र और कब्र की याद से गाफिल हैं, बेपर्दगी का मुजाहरा करते हुए फ़ैशन परस्ती में मसरूफ़ हैं। ऐसी संगीन सूरत हाल में खैर और सुकून की उम्मीद रखना और दीनदार शोहर से प्यार की उम्मीद रखना हर दर्जे हमाकत और बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई भी दीनी गैरत रखने वाला शख्स इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई औरत बेदीन और गैरत इस्लामी से यानी आरी शख्स की मौजूदगी में ऐसी सुस्ती और बदअमली करती है तो वो हकीकी सुकून और अल्लाह की रहमत और मदद को कभी हासिल नहीं कर सकती। यानी अगर वो दीनदार भी है, सब कुछ है, फिर भी उसको शोहर की प्यार मोहब्बत हर तरह की आसाइशा सुकून मिलता है, लेकिन फिर एक तरफ मिल रहा है लेकिन दूसरी तरफ वो हकीकी सुकून और अल्लाह की रहमत और मदद को कभी हासिल नहीं कर सकती, बल्कि अल्लाह की अदालत में बतौर मुजरिम पेश होगी, क्योंकि इसने पढ़ लिख कर रब और रसूल की बगावत और नाफरमानी की और तबाही को दावत दी। अल्लाह ऐसे अंजाम से हर बहन को महफूज फरमाए, आमीन। जो ख़वातीन घरेलू हालात की वजह से या दीनी तालीम से महरूम हैं, इन्हें कम अज़ कम ख़वातीन के दीनी इज्तिमात में अमल और इस्लाह के जज्बे से ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, ताकि शैतानी ख़यालात और वसवसों का मुकाबला करते हुए नमाज रोज़े में सुस्ती न हो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें बड़े शौक़ और जज्बे से दीन समझती और सीखती थीं। जो भी अहम मसला पेश आता फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाती या सिद्दीक़ा कायनात सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मसाइल दरियाफ़्त करती। दीनी तड़प और चाहत इस हद तक थी कि एक रोज़ चंद औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और कहने लगीं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर वक्त जो है ना मर्दों में मसरूफ़ रहते हैं, यानी सारा वक्त आप इन्हें दीन सिखाने और समझाने में गुजार देते हैं और हमें दीन समझाने और सिखलाने के लिए वक्त नहीं देते, जबकि हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप हमारे लिए भी एक जो ना एक दिन मुकर्रर फरमा दें ताकि हम दीन इस्लाम को समझकर इस पर अमल कर सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का ये जज्बा शौक़ देखकर इनसे वादा फरमाया कि इनको मैं तफ़हीम दीन
के लिए ज़रूर वक्त दिया जाएगा, यानी दीन की तालीम के लिए। चुनांचे आप ख़वातीन इस्लाम को वाज़ो नसीहत और दीनी मसाइल से आगाह करने के लिए बाकायदा जाया करते थे। और इसी तरह अगर मुसलमान औरतों की तारीख़ पढ़ी जाए तो कोई एक ऐसी मिसालें सामने आती हैं कि उन्होंने अपने दीनी जज्बे और शौक़ के साथ सिर्फ शौहर ही नहीं बल्कि बहन भाई और औलाद ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे कबीले और ख़ानदान को दीन की दौलत से मालामाल कर दिया। दीन की दौलत बहुत कीमती दौलत है। अपने किरदार और इखलाक से ऐसा खूबसूरत मयार पेश किया कि हर कोई दीन का मुहाफ़िज़ बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा है कि वो असर हाज़िर और मौजूदा दौर की ख़वातीन को भी दीनी जज्बे से सरशार करे, आमीन। और वो दीनी मजालिस, मसाजिद और महफ़िल में जाकर दीन से आगाही हासिल करती, इस्लामी ज़िंदगी का तरीक़ा और सलीक़ा सीखें, ईमान को ताज़गी बख्श कर तक़वा और तहारत में आगे बढ़ें और अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत करें। मगर इंतहाई सदमे और अफसोस की बात तो ये है कि मुसलमान ख़वातीन दीनी प्रोग्रामों में अव्वल तो शिरकत ही नहीं करती, और अगर इरादा बन भी जाए तो इस कदर तकल्लुफ़ और बनाव सिंगार से आती हैं कि शायद आम दुनिया और औरतें भी इस मयार को ना पहुँच सकें। सारे तबसरे और बातें सिर्फ़ कपड़ों के नित नए डिज़ाइनों और ज़ेवरात के स्टाइलों पर ही होती हैं। नए नए अंदाज़ और स्टाइल मुतारिफ़ कराए जाते हैं, जिससे असल मकसद फ़ौत हो जाता है। ज़ात में तब्दीली आती है, ना अमल का जज्बा पैदा होता है, बल्कि वक्त ज़ाया करने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता वहाँ जाने के बाद। हालांकि यह हकीकत हर औरत को जान लेनी चाहिए कि इस कायनात में सबसे ज़्यादा हुस्न, खूबसूरती और कशिश सिर्फ़ और सिर्फ सादगी और आजिज़ी में है और किसी चीज़ में नहीं है। अल्लाह ताला इन्हें हम लोगों को बसीरत दे और उन ख़वातीन को भी बसीरत और समझ अता फ़रमाए, आमीन। ये कहना कि बीवी बेबस है, ख़ाविंद के मातहत रहकर कुछ नहीं कर सकती, वो बेचारी मजबूर है, हम कहते हैं ऐसा हरगिज़ नहीं, ये सफ़ेद झूठ है। नेक सीरत दीनदार औरत अपने अच्छे किरदार की बदौलत सब कुछ कर सकती है। शोहर तो दरकिनार ख़ानदानों के ख़ानदान संवार सकती है। तारीख़ का मुताला करें तो ये बात जो है ना वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि औरत की ज़रा सी हरकत में ऐसी बरकत हुई है कि ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा हो गया। और अगर आज भी औरत यानी हिम्मत और बेदार हो जाए ना तो हर आजमाइश का मुकाबला करते हुए बहुत जल्द कामयाबी की शायराए पर गामज़न हो सकती है और अपनी घर की बर्बादी तो एक तरफ कई चमन वीरान होने से बचा सकती है। ये मैंने एक बहुत छोटा सा आपके सामने बयान दिया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है हिकमत वाली बातें हैं। इन बातों पर गौर कीजिए कि औरत जो है ना कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन जो है ना मखलूक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे हर तरह की नेमत से नवाजा है। तो औरत को अपना मेयार जो है ना देखना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने क्या मर्तबा मुकाम दिया है। देखें, अल्लाह ने औरत ही माँ बनती है ना, औरत के कदमों के नीचे ही जन्नत डाल दी। इतनी हसीन तरीन जन्नत को उठाकर अल्लाह ने औरत के कदमों में डाल दिया, उस औरत के जो माँ बनती है। तो आप देखें कि अल्लाह ने कितना बुलंद मुकाम दिया औरत को। तो औरत को चाहिए कि अपनी जो है पहचान को समझे, मेरी पहचान क्या है, मुझे अल्लाह ने क्यों भेजा और मुझे क्या मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं। जब हम इस तमाम ज़िम्मेदारियों को समझेंगे और उन पर प्रैक्टिकल करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घर जो है बर्बाद होने से बच जाएंगे। लेकिन इन सब कामों को करने के लिए सब्र, शुक्र और हिम्मत, हौसले की ज़रूरत है और इन सब कामों से पहले दीन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम दीन को नहीं समझेंगे तो हमारे अंदर ना सब्र आएगा, ना शुक्र, ना हिम्मत, ना आजमाइशों पर इस्तिकामत होगी। तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को इस्तिकामत दे कि हम लोग अच्छी तरीके से दीन को समझें, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में अपने वक्त को गुजारें और अल्लाह ताला हमारे घरों को बर्बाद होने से बचा ले। क्योंकि घर ही एक ऐसा दरीचा होता है जिससे औरत की, उसके शोहर की, उसके बच्चों की पहचान होती है। और घर जब भी बनता है एक औरत से, औरत चाहे तो अपने घर को आबाद कर ले और चाहे तो अपने घर को बर्बाद कर दे, ये औरत के ऊपर ही है। तो अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमारे अंदर जो तमाम बुराइयां हैं अल्लाह ताला बुराइयों को दूर करे और हमें इस्तिकामत अता करे।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।